Hello friends, welcome to HP Diamond Academy. In the last lecture we have discussed up to question number 4. So we will discuss question number 5 onwards in this particular lecture. So basically we are discussing the assignment problem. So this is set 2. Let's start our discussions. What is given in question number 5? How should the task be allocated one to a man so as to minimize the total man hour? ठीक है, तो task क्या है? A, B, C, D and the persons are person 1, 2, 3 and 4. So our purpose is how to allocate this task to these persons so as to minimize the total man hour. Okay, so let's start our discussion. तो देखो it is a clearly it is a 4 cross 4 matrix. Okay, so number of rows is equal to number of columns, so it is a balanced assignment problem. Okay, so let us write down the solution. Clearly the problem is balanced as as it is a 4 cross 4 matrix. Okay, number of rows is equal to number of column. Okay, now let us proceed on the step 1. Step 1, this is our row reduction, and step 2 will be column reduction. Okay, so let us draw the matrix here. तो देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है. ओके, फॉर रो रिडक्शन लेट अस स्टार्ट रो वाइज. तो इन द फर्स्ट रो वी हैव द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एज 10. ठीक है, तो 10 को सारे एलिमेंट्स में से माइनस करो. तो 0, 12 माइनस 10 2, 19 माइनस 10 9, 11 माइनस 10 1. ठीक है, सेकेंड रो में आ जाओ. सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 5 है ना, तो 5 को सब में से माइनस करो. तो ये 0, ये 5, इसके बाद ये 2 और ये 3. थर्ड रो में आ जाओ. थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 है, तो ये 0 हो जाएगा, है ना. 13 माइनस 11 2, 14 माइनस 11 3, 12 माइनस 11 1. उसके बाद फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 है, तो ये 0 हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ 15 है, 7 हो जाएगा. उसके 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 8 1. ठीक है, तो ये अपना रो रिडक्शन हो गया. अब उसके साथ कॉलम रिडक्शन करो. कॉलम रिडक्शन में देखो, है ना, कॉलम रिडक्शन किस पे करते हैं? रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम रिडक्शन करते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है ना, तो पूरा एज इट इज रह जाएगा 0 0, क्योंकि 0 माइनस समथिंग विल बी सेम सेम रह जाएगा ना, सेम एलिमेंट रह जाएगा. दूसरे दूसरे कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 को सब में से माइनस करो, तो ये 0 हो जाएगा. 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 5. उसके बाद थर्ड कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है ना, तो ये 0 ये 0 ये 1 और ये 7. ठीक है, उसके बाद फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो एज इट इज़ रह जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3, ठीक है, कवर zeros. This is our row reduced matrix. Sorry, this is not row reduced, this is reduced matrix. ठीक है, ये अपना रो रिड्यूस्ड होगा, ये कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स. कवर जीरोस ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, अब देखो इसको ड्रॉ करो. जीरो, दिस इज आवर रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स. 7 1 0 3 0 3 1 1 0
0, 0 5 1 1, ठीक है। देखो ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। देखो फर्स्ट रो के थ्रू ड्रॉ करने पे क्या होगा, 2 0 कवर होगा, ठीक है। सेकेंड रो के थ्रू ड्रॉ करेंगे, 2 0 कवर हो जाएगा। और अगर कॉलम के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से, तो 3 0 कवर हो रहा है ना। उसके बाद थर्ड कॉलम से 2 0 कवर हो रहा है, थर्ड रो से 2 0 कवर हो रहा है। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना हो गया, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हेंस ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरोज इज पॉसिबल, ठीक है। तो हमारा जो रिड्यूस्ड मैट्रिक है उसके ऊपर हम असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, स्टेप 4 में दिखाना होगा, है ना। लेट अस ड्रॉ दिस मैट्रिक्स स्टेप 4 में। ठीक है, यहाँ लिख दो स्टार्ट असाइनमेंट ऑफ जीरोज, ओके। तो आवर एलिमेंट्स आर 0 7 सॉरी 0 0 0 7 1 0 3 0 3 1 1 0 0 0 5 1 1, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट ऑफ जीरोस। तो देखो फर्स्ट रो में, देखो फर्स्ट रो में 2 0 है, तो असाइनमेंट होगा नहीं होगा। सेकंड सेकंड रो में देखो 2 0, थर्ड रो में 2 0, असाइनमेंट नहीं होगा। फोर्थ रो में देखो, फोर्थ रो में 1 0 है, तो असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस कॉलम में जितने भी जीरो है उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब कॉलम वाइज देखो, रो वाइज हो गया, कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में सिंगल असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में सिर्फ 1 0 है, तो असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस रो में कोई जीरो है नहीं है, जीरो होगा तो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखो थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में 2 0 है। उसके बाद फोर्थ कॉलम में 1 0 है, तो असाइनमेंट हो जाएगा। और इस रो में, है ना, इस असाइनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसमें जो जीरोज है वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से स्टार्ट करो, रो वाइज देखो, फर्स्ट रो में है असाइनमेंट हो गया है, सेकेंड रो में 1 0 बचा हुआ है, तो असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो असाइनमेंट कर देंगे, ठीक है। थर्ड रो में एक असाइनमेंट, फोर्थ रो में एक असाइनमेंट, ठीक है। नाउ every row and every column has assignment, okay, and number of assignment is equal to order of the matrix, hence optimal assignment of zeros has been achieved, ठीक है। तो यहाँ लिखो दिस इज आवर टास्क, है ना, ABCD। यहाँ 1 2 3 4 पर्सन आर देयर, ठीक है। यहाँ लिखो नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और एवरी रो, एंड यहाँ लिख दो एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज सिंगल असाइनमेंट, हेंस द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरोज हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, A B C और D, ठीक है। ये टास्क किस पर्सन से करवाना है, सेकंड पर्सन से, ठीक है। और B टास्क किससे करवाना है, थर्ड पर्सन से। C वाला टास्क किससे करवाना है, फोर्थ पर्सन से। D वाला टास्क किससे करवाना है, फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। अब यहाँ मैन आवर लिखो। एक काम अगर, ये टास्क अगर हम सेकंड पर्सन से करवा रहे हैं तो 12 मैन आवर आ रहा है, 12 मैन आवर लगेगा। उसके बाद बी काम, जो बी टास्क है, वो अगर हम थर्ड पर्सन से करवा रहे हैं तो कितना लग रहा है, 7। उसके बाद टास्क सी अगर फोर्थ पर्सन से करवा रहे हैं तो कितना लग रहा है मैन आवर, 11। डी टास्क फर्स्ट पर्सन से करवा रहे हैं तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड करो देखो कितना हो गया, ये 19
12 और 7 कितना हो गया 19 है ना 19 और यहाँ पे 11 और 8 19 है ना 38 आ गया 38 मैन आवर आ रहा है ना नाउ लेट अस डिस्कस दिस वन एग्जांपल 6 so let us discuss question number 6 solve the following minimum assignment problem okay देखो it is a 5 cross 5 matrix okay so clearly it is a balance assignment problem okay now let us proceed for the row reduction step 1 row reduction और स्टेप 2 क्या होता है हमारा कॉलम रिडक्शन ठीक है एंड द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉलम रिडक्शन इज रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ठीक है लेट अस ड्रॉ द टेबल 5 क्रॉस 5 एक दो ओके तो देखो लेट अस स्टार्ट रो वाइज सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 7 है 7 को सब में से माइनस करना पड़ेगा है ना तो 12 माइनस 7 5 8 माइनस 7 1 7 माइनस 7 0 15 माइनस 7 15 सॉरी 15 माइनस 7 8 14 माइनस 7 7 है ना उसके बाद देखो रो बी में क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट 7 है ना तो 7 को सब में से माइनस करो तो ये 0 ये 2 ये 10 ये 7 ये 3 उसके बाद थर्ड रो में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 6 है ना तो ये 0 6 माइनस 6 0 9 माइनस 6 3 12 माइनस 6 6 ये 0 उसके बाद ये 1 उसके बाद फोर्थ रो में आ जाओ फोर्थ रो में क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम्हारा 6 है ना तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 है ना ये 8 ये 0 ये 4 उसके बाद फिफ्थ रो में आ जाओ फिफ्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 6 है तो ये 0 उसके बाद ये 4 ये 6 उसके बाद यहाँ 0 और यहाँ पे 3 ये हो गया तुम्हारा रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ओके नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर कॉलम रिडक्शन अब देखो इसमें क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है यहाँ 0 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 3 उसके बाद सेकंड सेकंड कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 1 2 0 0 0 उसके बाद थर्ड कॉलम में आ जाओ थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है ना तो ऐसे ही रह जाएगा 10 6 8 6 उसके बाद फोर्थ कॉलम में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो ऐसे ही रह जाएगा 8 7 0 0 4 उसके बाद फिफ्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 तो सारे एलिमेंट्स ऐसे ही रह जाएंगे 7 3 1 4 0 दिस इज आवर कॉलम रिडक्शन ओके नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर स्टेप 3 ठीक है दिस इज आवर रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ओके इन स्टेप 3 cover zeros in reduced matrix with minimum number of lines and lines are horizontal and vertical ठीक है तो करो ड्रॉ करो
021073, उसके बाद 30601, 10804, 30640, ठीक है। कवर जीरोस इन रिड्यूस्ड मैट्रिक्स विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द लाइंस। देखो सेकेंड कॉलम से ड्रॉ करने पे 3 जीरोज आर कवर्ड, है ना। ड्रॉ लाइन थ्रू फोर्थ कॉलम, 2 नंबर ऑफ जीरोज आर कवर्ड, है ना। एंड थ्रू फिफ्थ रो 2 zeros are covered. Now we are left with only 2 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर सकते हैं और फर्स्ट कॉलम से कवर कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू। तो नंबर ऑफ लाइन्स आर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन्स is equal to order of matrix, hence optimal assignment of zeros is possible, ठीक है। असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। So let us start the assignment of zeros. Let us draw the table once again in the step 4. ठीक है, स्टेप 4 लिख दो यहाँ पे, स्टार्ट असाइनमेंट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 51087, 021073, उसके बाद 30601, उसके बाद 10804, उसके बाद 30640, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट। देखो फर्स्ट रो में देखो एक जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा, है ना। और इस कॉलम में, इस असाइनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें कोई जीरो है नहीं है, अगर जीरो होगा तो हम कट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में असाइनमेंट हो गया, सेकेंड रो में देखो एक एक जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा, है ना। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें कोई जीरो है नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड रो में, देखो थर्ड रो में 2 जीरो है, नहीं होगा। फोर्थ रो में 2 जीरो है, फिफ्थ रो में भी 2 जीरो है, नहीं होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करो कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो गया, सेकंड कॉलम में 3 जीरो है, नहीं होगा। उसके बाद थर्ड कॉलम में 1 जीरो है, फोर्थ कॉलम में देखो, फोर्थ कॉलम में 2 जीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में देखो, फिफ्थ कॉलम में 1 जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वी आर लेफ्ट विथ 4 जीरो, है ना। तो इसका क्या होगा, 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक असाइनमेंट यहाँ भी कर सकते हैं, है ना, और एक अल्टरनेट सॉल्यूशन में असाइनमेंट यहाँ पे हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन,
ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ 40, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम जो है ना, थर्ड रो जो है हमारा, उसमें 2 0 है ना। तो एक असाइनमेंट यहाँ भी हो सकता है और एक असाइनमेंट यहाँ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक जो है हमारा, एक सॉल्यूशन में असाइनमेंट यहाँ करेंगे, ठीक है, और एक में हम यहाँ करेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो जब यहाँ पे हो गया तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे असाइनमेंट होगा तो इस रो में क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो फिर से रिपीट करो, देखो, और इस सेकेंड कॉलम में क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, एक असाइनमेंट ऑलरेडी है ना। और इसमें देखो फोर्थ कॉलम में क्या है, एक असाइनमेंट ऑलरेडी है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। अब देखो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट, थर्ड कॉलम में असाइनमेंट, फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट नहीं है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट सेकंड कॉलम में असाइनमेंट नहीं है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे कॉलम और सारे रोज में असाइनमेंट हो गया ना। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सारे कॉलम में असाइनमेंट हो गया। एंड इवन रो वाइज ऑल्सो देयर आर असाइनमेंट्स। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरोज हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, तो अल्टरनेट सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे A B C D E, दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2। ठीक है, दिस इज अल्टरनेट सॉल्यूशन। चलो चेक करो दोनों से कॉस्ट सेम आ रहा है क्या, देखते हैं। देखो पहला जो सॉल्यूशन है उससे ए किस पे जा रहा है, थर्ड पे। ठीक है, दूसरा बी जा रहा है 1 पे, सी जा रहा है 2 पे, और डी जा रहा है फोर्थ पे, और ई जा रहा है फिफ्थ पे। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट सॉल्यूशन में देखो, अल्टरनेट सॉल्यूशन में क्या है, ए कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पे, बी जा रहा है फर्स्ट पे, सी जा रहा है फोर्थ पे, डी जा रहा है सेकंड पे, और ई जा रहा है फिफ्थ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट लिखो। ए को अगर हम थर्ड से कराएंगे, ए को थर्ड से कराएंगे, ओरिजिनल टेबल में देख सकते हो, रुको दिखा देता हूँ मैं, कहाँ चेक करना है। देखो यहाँ यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, ए अगर थर्ड में जा रहा है, ए थर्ड में जा रहा है ना, ए थर्ड में जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ए थर्ड में जा रहा है तो क्या होगा, देखो ए थर्ड में जा रहा है तो 7, बी 1 पे जा रहा है, बी 1 पे जा रहा है तो 7, उसके बाद 7 का कॉस्ट है। सी सेकंड पे जा रहा है, सी सेकंड पे जा रहा है तो किसका, 6 का कॉस्ट है। एट अगर 4 पे जा, डी अगर 4 पे जा रहा है, डी 4 पे जा रहा है तो 6 का कॉस्ट है। और ई जा रहा है फिफ्थ पे, ई जा रहा है फिफ्थ पे, तो 6 का कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन, ए इज गोइंग टू 3, ए इज गोइंग टू 3, तो 7 का कॉस्ट आ रहा है। उसके बाद बी इज गोइंग टू 1, बी इज गोइंग टू 1, तो 7 का कॉस्ट है। उसके बाद सी इज गोइंग टू 2, 6 का कॉस्ट है। उसके बाद डी इज गोइंग टू 4, डी इज गोइंग टू 4, 6 का कॉस्ट है। उसके बाद ई इज गोइंग टू 5, 6 का कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सेकंड सॉल्यूशन में क्या है, ए इज गोइंग टू 3, 7 का कॉस्ट है। बी इज गोइंग टू 1, 7 का कॉस्ट है। सी इज गोइंग टू 4, सी इज गोइंग टू 4, 6 का कॉस्ट है। उसके बाद डी इज गोइंग टू 2, डी इज गोइंग टू 2, 6 का कॉस्ट है। ई इज गोइंग टू 5, ई इज गोइंग टू 5, 6 का कॉस्ट है। ठीक है, तो दोनों से देखो कॉस्ट सेम ही आ रहा है ना। ये देखो 18 प्लस दिस इज 7 7 14, 32,
ठीक है, यहाँ भी 32। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज सॉल्यूशन वन एंड दिस इज सॉल्यूशन टू। तो अगर असाइनमेंट ऐसे करें या फिर असाइनमेंट ऐसे करें, दोनों में कॉस्ट मिनिमम है। ओके, तो दीज आर द two solutions of this particular problem. Okay, now let us discuss question number 7. Okay, ठीक है, so let us solve this. So this is clearly a 5 cross 5 matrix, so it is a balance assignment problem. Okay, so these are the machines A, B, C, D, E, and these are the jobs. Okay, so which job has to assign to which machine? Okay, कौन सा काम किस मशीन से करवाएं कि मिनिमम कॉस्ट आ जाए। ठीक है, ये देखा, विच जॉब हैज़ टू बी असाइन टू विच मशीन सो हैज़ टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट टुवर्ड्स टेकिंग ith जॉब थ्रू jth मशीन इज गिवन इन द मैट्रिक्स। तो ये हमारा कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द रो रिडक्शन। देखो, फर्स्ट रो से स्टार्ट करो। फर्स्ट रो में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट वन है, वन को सब में से माइनस करो, क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो हो गया, थ्री माइनस वन टू, यहाँ वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे फाइव। ठीक है, वन को सब में से माइनस कर रहे हैं ना, तो थ्री माइनस वन टू हो गया, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, और सिक्स माइनस वन फाइव। ठीक है, सिमिलरली रो टू में देखो, रो टू में यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो गया, यहाँ पे टू हो गया, उसके बाद थ्री और ये वन। थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट थ्री है, थ्री है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, और उसके बाद यहाँ वन, और यहाँ पे थ्री। उसके बाद देखो फोर्थ रो में, देखो फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट वन है, तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, उसके बाद वन और वन। उसके बाद देखो फिफ्थ रो में, देखो फिफ्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो है, वन है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फोर, है ना, यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे फोर, और यहाँ पे थ्री। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, रो रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन करो। देखो फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो, तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएंगे, है ना, जीरो। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो है, तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएंगे, थ्री थ्री जीरो फोर। ठीक है, अब देखो थर्ड कॉलम में, देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो, सारे एलिमेंट्स ऐसे ही रह जाएगा, है ना। फिफ्थ कॉलम में देखो, फिफ्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो है, वन है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टू, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, फोर माइनस वन थ्री, फाइव माइनस वन फोर। ठीक है, तो ये मेरा रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हो गया। तो ये हमारा स्टेप वन में रो रिडक्शन हो गया, स्टेप टू में कॉलम रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब स्टेप थ्री में क्या होगा, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर zeros in reduced matrix। ठीक है, let us draw this matrix। 0 2 1 2 4।
13203 23012, उसके बाद 20310 04542। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द लाइंस। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉलम के थ्रू करेंगे तो 2 0 कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो कॉलम के थ्रू करो या रो के थ्रू ड्रॉ करो, है ना, सेम ही होगा, है ना। तो आइदर वी कैन कवर दिस जीरो विथ थ्रू कॉलम, ड्राइंग ड्राइंग थ्रू कॉलम और थ्रू रो। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है, तो 2 0 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। तो सारे जीरो कवर्स हो गए ना, सारे जीरो जीरो कवर हो गए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन्स है, देखो 1 2 3 और 4 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है ना। तो हेंस वी हैव टू मॉडिफाई दिस मैट्रिक्स। देखो, नंबर ऑफ लाइन्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, नंबर ऑफ लाइन्स 4 है, hence we have to modify this matrix. So let us modify this matrix because optimal assignment of 0 is not possible at this stage. ठीक है, 1 2 3, ठीक है। देखो तो मॉडिफाई कैसे करते हैं हमने बताया है ना। देखो जो अनलाइंड एलिमेंट्स है ना, उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो अनलाइंड एलिमेंट्स कौन सा है, यहाँ पे 2 3 3, यहाँ पे 4 3 2, 4 और 2, तो इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। तो 2 के सारे जो अनलाइंड एलिमेंट्स हैं उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे पहले, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 था, तो सब में से माइनस करो, 2 3 और 3, इसमें से 2 माइनस करने पे क्या होगा, देखो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, सॉरी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ 2 है ना, तो 2 को सब में से माइनस करना, तो 2 - 2 0, 3 - 2 1, यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 4 3 2, 2 में से माइनस करो, है ना, 2 माइनस करो सब में से, तो ये हो गया 4 - 2 2, 3 - 2 1, 2 - 2 0, है ना। उसके बाद देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जो ये है इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, देखो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो उसमें से 2 ऐड, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 2 है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 है, 3 + 2, 3 + 2 5, है ना, यहाँ पे है ना, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे, तो 1 + 2 3, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 और 2, 0 1 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना। यहाँ पे, यहाँ पे 2 लाइन है, तो यहाँ पे 1 2 2 0 0 1, उसके बाद 5 और 4, यहाँ पे 0। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज आवर मॉडिफाइड मैट्रिक्स। अब इसमें लाइन ड्रॉ करो, देखो कितना आता है। यहाँ पे देखो 2 0 कवर हो रहा है, यहाँ से 2 0 कवर हो रहा है, यहाँ से 2 0 कवर हो रहा है, उसके बाद इधर से 2 0 कवर हो रहा है, यहाँ से 2 0 कवर, 3 0 कवर हो रहा है, ये लाइन की जरूरत नहीं है, देखो इस लाइन की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, तो 1 2 3 4 लाइन हो गया, और देखो और एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो 5 लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स, ये वाला जो लास्ट वाला रो से जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, उसका जरूरत नहीं है ना। देखो 1 2 3 4 और 5, है ना, तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ 0 इज पॉसिबल। ठीक है, लेट अस प्रोसीड फर्दर।
स्टेप 4 में क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्टेप 5, स्टार्ट असाइनमेंट ऑफ जीरोस। यहाँ पर ड्रॉ करो मैट्रिक्स, उसके बाद 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0, उसके बाद 4 0 5 3 0, उसके बाद 0 2 5 4 0, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट ऑफ जीरोस। में देखो यहाँ पे सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में एक जीरो है ना, तो असाइनमेंट हो जाएगा। थर्ड रो में देखो 2 0, फोर्थ रो में देखो 2 0, फिफ्थ रो में 2 0। अब कॉलम वाइज करो, देखो इस कॉलम में क्या है, 2 0, सेकेंड कॉलम में 2 0, थर्ड कॉलम में 1 0 है, असाइनमेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना होगा, देखो कैसे करेंगे, देखो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट और यहाँ पे देखो दोनों जीरो है ना, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। जो मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1 पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना फर्स्ट सेल में, यहाँ पे 1 का आ रहा है, तो यहाँ पे 1 से करेंगे स्टैगमेंट, है ना। तो यहाँ पे 1 वाला जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे और ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आया तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, तो इस कॉलम में देखो एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे आएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 असाइनमेंट हो गया, है ना। नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मशीन है ना, मशीन ABCDE, यहाँ पे पर्सन जॉब है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मशीन ए से कौन सा जॉब कराना है ना, विच जॉब हैज़ टू बी असाइन टू विच मशीन, तो मशीन ए से हमें फर्स्ट जॉब कराना है, बी मशीन से फोर्थ जॉब कराना है, सी मशीन से थर्ड जॉब कराना है, डी मशीन से सेकेंड जॉब कराना है, और ई मशीन से फिफ्थ जॉब कराना है, ठीक है। अब उसके बाद जो कॉस्ट आएगा वो कितना है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए को फर्स्ट से, बी को फोर्थ से, बी को फोर्थ से, सी को थर्ड से, डी को सेकंड से, और ई को फिफ्थ से। कॉस्ट लिख लो, देखो ए को, ए मशीन से अगर जॉब 1 करा रहे हैं तो 1 का कॉस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद बी को, बी मशीन से फोर्थ जॉब करा रहे हैं तो 1 का कॉस्ट आएगा। सी को थर्ड से, सी को थर्ड से कराना 3 का, है ना। सी को थर्ड जॉब कराना है, और डी को कौन सा जॉब कराना है, डी को सेकंड जॉब, डी को सेकंड जॉब मतलब 1 का, डी को सेकंड जॉब, और ई को फिफ्थ जॉब 4 का। ऐड करो कितना होगा, देखो 4 और 3 7, 7 8 9 और 10, ठीक है। Okay, so this is all about the, so we have discussed up to question number 7, so we will discuss further questions in next particular lecture. Thank you.